नमस्ते, मैं हूँ चौधरी वंश कुमार। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। शुरुआत करते हैं करतार सिंह भड़ाना की जीवनी की। बायोग्राफी ऑफ करतार सिंह भड़ाना। भारतीय राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं, बल्कि जनमानस की आवाज बनने के लिए मैदान में उतरते हैं। ऐसे ही एक नाम है करतार सिंह भड़ाना। एक ऐसे नेता जो सत्ता की कुर्सी से ज्यादा जनता के विश्वास को अपना बड़ा सम्मान मानते हैं। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। करतार सिंह भड़ाना का जन्म 1 जनवरी 1955 को हरियाणा के फरीदाबाद जिले में हुआ। उनके पिता श्री नाहर सिंह और माता रामफली देवी। उनका परिवार सामाजिक व राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा है। उनके छोटे भाई अवतार सिंह भड़ाना 4 बार सांसद, 1 बार विधायक और मंत्री रहे हैं। वरिष्ठ राजनेता हैं। उनके पुत्र मनमोहन सिंह भड़ाना पानीपत जिले की समालका विधानसभा सीट से विधायक हैं। इस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं करतार सिंह भड़ाना। करतार सिंह भड़ाना का गांव अनंगपुर है, जो कि फरीदाबाद जिले में पड़ता है। राजनीतिक सफर की शुरुआत 1996 में उन्होंने हरियाणा की समालका विधानसभा सीट से जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। 1996 से 2005 तक वे 2 बार विधायक रहे और इस दौरान हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री के रूप में भी कार्य किया। यह दौर उनका राजनीतिक आधार मजबूत करने वाला रहा। हरियाणा की सत्ता में संतुलन करता। 1999 में जब हरियाणा की राजनीति में उथल पुथल का दौर चल रहा था, तब उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी से अलग होकर HVPD नाम की एक नई पार्टी बनाई और 18 विधायकों के साथ मिलकर ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनने में मदद की। इसके बाद वे कैबिनेट मंत्री बने और गुर्जर समाज के मजबूत नेता के रूप में स्थापित हुए। गुर्जर आरक्षण आंदोलन में ऐतिहासिक भूमिका। 2007 का साल भारतीय राजनीति में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के लिए याद किया जाता है। इस दौरान करतार सिंह भड़ाना ने 7 महीने तक अन्न का त्याग कर केवल फल और जूस पर जीवन बिताया, जिससे उनका संघर्ष और समर्पण उजागर हुआ। वे जेल में बंद गुर्जर आंदोलनकारियों की रिहाई की मांग को लेकर सबसे मुखर आवाज बने। उत्तर प्रदेश में राजनीति की नई पारी। हरियाणा में अपने सशक्त राजनीतिक सफर के बाद वे उत्तर प्रदेश की ओर बढ़े। 2012 में उन्होंने खतौली विधानसभा क्षेत्र, जिला मुजफ्फरनगर से जीत दर्ज की और एक सक्रिय विधायक के रूप में विकास कार्यों में जुट गए। दल बदल लेकिन जनता से जुड़ाव कायम। करतार सिंह भड़ाना का सफर राष्ट्रीय लोकदल RLD, बहुजन समाज पार्टी BSP और भारतीय जनता पार्टी BJP तक पहुंचा। 2024 में उन्होंने उत्तराखंड के मंगलौर उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार के रूप में भाग लिया। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जनता के बीच उनकी पकड़ और लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। करतार सिंह भड़ाना का रुतबा जनसेवक से जननायक तक। राजनीति में बहुत से लोग आते हैं, परंतु कुछ ही ऐसे होते हैं जो जनता की जुबान बन जाते हैं। करतार सिंह भड़ाना का रुतबा ना तो किसी पद से उपजा और ना ही किसी दल से जुड़ाव से। उनका प्रभाव उनकी जनसंवाद, संघर्ष और सच्ची जनसेवा से निकला है। गांव से लेकर विधानसभा तक करतार सिंह भड़ाना राजनीति को कभी सत्ता की सीढ़ी नहीं मानते हैं। उन्होंने इसे हमेशा सेवा का माध्यम माना। वे अपने क्षेत्र के गांव-गांव में जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और समाधान का प्रयास करते हैं। चाहे सड़क हो, स्कूल हो या बिजली पानी, वे हमेशा लोगों की बुनियादी जरूरतों के लिए सक्रिय रहे। गुर्जर समाज के गौरव। गुर्जर समाज के लिए उन्होंने जो किया, वह उन्हें एक प्रखर प्रतिनिधि और संघर्षशील योद्धा बनाता है। 2007 के आंदोलन में उनके द्वारा अन्न त्यागने वाला कदम इतिहास बन गया। उन्होंने मंचों से लेकर सड़कों तक अपने समाज की अस्मिता और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। राजनीतिक संतुलन की दूरी। 1999 में हरियाणा सरकार को स्थिरता दिलाने के लिए जो भूमिका उन्होंने निभाई, वह उन्हें एक रणनीतिक और दूरदर्शी नेता के रूप में साबित करता है। उन्होंने केवल समर्थन नहीं दिया, बल्कि सत्ता संतुलन का पूरा गणित बदल दिया। जनसभा में नाम से पहले तालियां। करतार सिंह भड़ाना जब किसी जनसभा में पहुंचते हैं, तो जनता का उत्साह देखने लायक होता है। उनके भाषणों में सच्चाई, अनुभव और भावना का संगम होता है। वे जन भावनाओं को शब्द देने में माहिर हैं और यही उनकी भाषण शैली को प्रभावशाली बनाता है। दल बदलकर भी लोकप्रियता बरकरार। राजनीतिक दल चाहे जो भी रहा हो, जनता का भरोसा हमेशा उनके साथ रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका रिश्ता जनता से दल से बढ़कर था। वे हर पार्टी में जन नेता के रूप में पहचाने गए और हर क्षेत्र में लोगों के जीवन से जुड़े रहे। जनता के सुख दुख में सहभागी। किसी की बेटी की शादी हो, किसी का दुख हो, दर्द हो, खेत खलियान की समस्या हो, करतार सिंह भड़ाना हर मौके पर नजर आते हैं।
वे नेता से पहले एक परिवार के बुजुर्ग और मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। यही संबंध उन्हें बाकी नेताओं से अलग और श्रेष्ठ बनाता है। संघर्ष और सेवा से बना रुतबा। करतार सिंह भड़ाना की कहानी केवल राजनीति की नहीं है, यह एक संघर्षशील जीवन की कहानी है। यह कहानी है एक ऐसे नेता की जो जनता की भावनाओं का प्रतिनिधि है। एक ऐसा नाम जिसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजनीति में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका रुतबा ना तो प्रचार से बना, ना ही पार्टी की बैंकिंग से। यह रुतबा बना है जनता के साथ खड़े होने से, सच्चे संघर्ष और सेवा के संकल्प से। आज जब राजनीति में आदर्श और भरोसे की बात कम सुनने को मिलती है, करतार सिंह भड़ाना जैसे नेता एक प्रेरणा है। एक ऐसा नाम जो बताता है कि राजनीति अगर सेवा से हो तो उसका असर पीढ़ियों तक रहता है। करतार सिंह भड़ाना के बेटे मनमोहन सिंह भड़ाना ने राजनीति में कदम किसी बड़े मंच से नहीं रखा, बल्कि गांव की गलियों और पंचायतों के जरिए रखा। उन्होंने पहले जनता की नब्ज को पहचाना, उनकी समस्याओं को समझा और फिर उनका समाधान खोजने की कोशिश की। यही कारण रहा कि जब उन्होंने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में समालका विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, तो जनता ने उन्हें भारी मतों से जीत दिलाई। उनकी जीत केवल एक युवा उम्मीदवार की जीत नहीं थी, यह जनता के भरोसे, उनकी मेहनत और जमीन से जुड़ी राजनीति की जीत थी। यही उनके पिताजी करतार सिंह भड़ाना की सोच है, बड़ों की सेवा करना और जनता की सेवा करना, राजनीति को सेवा का माध्यम मानना, यही मनमोहन भड़ाना की सोच है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हाँ, अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई विवाद करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।